प्रतिरोध का स्वर अक्टूबर 2024। शीर्षक अमेरिकन कंपनी एसेंशिया में नियमों के उल्लंघन से मौत का तांडव। आंध्र प्रदेश अनकापल्ली जिले में 17 श्रमिकों की मौत, 39 गंभीर रूप से घायल। मुख्य पाठ। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के जेएन फार्मा सिटी में स्थित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी एसेंशिया में 20 शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ दोपहर 2 बजे हुए भयानक हादसे में 17 श्रमिकों की मौत हो गई और 39 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कंपनी में उस समय जनरल शिफ्ट के कर्मचारियों सहित 380 से अधिक लोग उपस्थित थे। उस समय शिफ्ट बदलती है और ठीक उसी समय भीषण दुर्घटना हो। इसकी जांच के लिए विशेषज्ञों की एक टीम ने 3 दिनों तक घटनास्थल की जांच और निरीक्षण करने के बाद यह निष्कर्ष दिया है कि मुख्य रूप से कंपनी के उपकरणों में तकनीकी और डिजाइनिंग में खामी थी, जिसके कारण विस्फोट हुआ और भयानक हादसे में 17 मौतें हो गई। विशेषज्ञों के अनुसार ग्राउंड फ्लोर पर रिएक्टर के नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच पैनल लगा हुआ था। रिएक्टर में मिथाइल टर्टब्यूटाइल ईथर (MTBE) का प्रसंस्करण किया जा रहा था, जो अत्यंत ज्वलनशील तत्व है। इसका फ्लैश पॉइंट लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका मतलब है कि जैसे ही यह लीक होकर बाहरी वातावरण में आता है, यह वाष्प में बदल जाता है। जब वाष्प इलेक्ट्रॉनिक पैनल तक पहुंचता है, तो एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ा विस्फोट करने के लिए पर्याप्त होती है। एसेंशिया कंपनी की दुर्घटना में यही हुआ। विशेषज्ञ दल की जांच रिपोर्ट के अनुसार किसी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए वहां कोई सीधी या निकास की भी सुविधा नहीं थी। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गठित जांच समिति द्वारा कई अन्य निष्कर्ष जारी किए गए हैं, लेकिन सरकारी रिपोर्ट में कंपनी की कमियों को छुपाया गया है। रिपोर्ट केवल यह इशारा करती है कि कानून लागू नहीं किया जा रहा था और जानबूझकर इस तथ्य की अनदेखी की गई कि कंपनी एसईजेड क्षेत्र में है, जहां कंपनियों को सभी तरह के कानूनों से छूट दी गई है। एसईजेड अधिनियम का विरोध एक दशक पूर्व श्रमिक यूनियनों और जन संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया था, फिर भी उसे लागू किया गया। जेएन फार्मा सिटी की स्थापना तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार ने 2005 में की थी। यह 2401 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और वर्तमान में यहाँ 104 कंपनियां कार्यरत हैं, जिनमें घरेलू और बहुराष्ट्रीय कंपनियां दोनों शामिल हैं। इन सभी इकाइयों में 30,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के अनुसार संयुक्त विशाखापत्तनम जिले में 2019 से अब तक लगभग 120 लोगों की जान जा चुकी है। हादसे के बाद उन्होंने फार्मा और अन्य खतरनाक सामग्रियों और रसायनों की हैंडलिंग करने वाली कंपनियों को कथित रूप से चेतावनी दी थी कि अगर प्रबंधन और अधिकारियों का रवैया इसी तरह जारी रहा, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरह के बयान के 2 दिन बाद ही एक और दुर्घटना हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए और एक अन्य इकाई में 3 मौतें हो गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसेंशिया में हुई घटना में बीएनएस धारा 106(1), 125(b) और 125(a) के तहत मामले दर्ज किए गए, क्योंकि सरकार खुद भी सुरक्षा, संरक्षण उपायों और निर्धारित सभी कानून को कमजोर करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार है। यह शासकों की दिखावटी बयानबाजी को दर्शाता है। चंद्रबाबू नायडू सरकार यो ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर कंपनियों को तमाम कानूनों से और अधिक छूट देकर श्रमिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। इसके लिए विदेशी पूंजी सहित बड़ी पूंजी के मुनाफे को बढ़ाने के लिए तमाम श्रम कानूनों और कंपनियों में सुरक्षा उपायों में ढील देकर किया जा रहा है। इन पूंजीपतियों के मुनाफे की वेदी पर श्रमिकों की जान की बलि दी जा रही है। एलजी पॉलीमर्स की घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया, जबकि एसेंशिया घटना में कंपनी के कर्मचारियों को मुआवजा कम दिया गया। हालांकि दोनों ही मामले में आईपीसी 304 या नए बीएनएस के 105 के तहत मामले दर्ज नहीं किएगा, वह कानूनों को लागू नहीं कर रहे हैं। इफ्टू, पीओडब्ल्यू और एमएनएसएस नेताओं के संयुक्त जांच दल ने 22 अगस्त 2024 को घटनास्थल का दौरा किया और मृतकों व गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के रिश्तेदारों और दोस्तों से भी बातचीत। इस जांच दल ने 23 अगस्त 2024 को मेडिकवर अस्पताल का दौरा किया, जहां घायल व्यक्तियों का उपचार हो रहा है। टीम में एम वेंकटेश्वरलू, इफ्टू आंध्र प्रदेश राज्य कमेटी उपाध्यक्ष, के मल्लैया, बी गीता, इफ्टू एपी राज्य समिति सदस्य,
एम तिरुपति राव, इफ्टू जिला उपाध्यक्ष, वेंकट लक्ष्मी पीओडब्ल्यू विशाखा जिला अध्यक्ष और C8 वेंकट राव MNSS जिला समिति सदस्य शामिल थे। जांच दल ने उसी दिन एक प्रेस वार्ता आयोजित करके प्रमुख मांगे रखी। एक उच्च स्तरीय जांच सभी संबंधित विशेषज्ञों के साथ हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक निश्चित समय सीमा के भीतर की जानी चाहिए। 2. सभी जहरीली और खतरनाक प्रकृति वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद किया जाना चाहिए। 3. कृषि आधारित उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए और लोगों को ध्यान में रखकर विकास किया जाना चाहिए। 4. SEZ अधिनियम को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए, जो सभी औद्योगिक दुर्घटनाओं को जन्म दे रहा है। 5. सभी कानून को बहाल किया जाना चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए। 6. सभी औद्योगिक दुर्घटनाओं को IPC 304 या BNS 105 के तहत दर्ज किया जाना चाहिए, जिससे प्रबंधन और संबंधित सरकारी अधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाया जा सके।